हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे आपको EMS प्रेजेंट करने वाली हूँ। EMS मशीन इस तरह की आती है जिसे आप कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे इसमें इस तरह से आपको प्लग पॉइंट दिया होता है। आपको ये बटन ऑन करना होता है। जैसे ही आप ये ऑन करते हैं, यहाँ आपको स्क्रीन दिखाई देगी इस तरह से। स्क्रीन में यहाँ पे आप देखेंगे कि दो यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, EMS दिया गया है और RF दिया गया है। इसमें RF भी है और EMS भी है। यहाँ पे टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं। जब भी आप EMS यूज़ करने लगते हैं, यहाँ पे आपको पहले पूरा सेटअप करना होता है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो है स्किन। स्किन में दो तरह की स्किन के टाइप्स आपको दिए गए हैं, सेंसिटिव स्किन एंड नॉर्मल स्किन। आप जब भी क्लाइंट का काम करना शुरू करते हैं तब आपको देखना होता है कि क्लाइंट की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं है। अगर सेंसिटिव है तो आप सेंसिटिव क्लिक करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे आप। हमने नॉर्मल सिलेक्ट किया। देन आफ्टर यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी सिलेक्ट की जाएगी। इंटेंसिटी में हम हमेशा 5 तक हम स्टार्ट करते हैं। 5 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया गया है इंटेंसिटी का, वो 20 का दिया गया है। आप जिस तरह से स्किड के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 20 रखना चाहते हैं तो 20, अदरवाइज आप 10 से स्टार्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर मोड दिए गए हैं एपिडर्मिस, स्लो एंड डीप। आपको कितनी स्किन के कौन सी लेयर पे आपको काम करना है, कितना डीप पेनिट्रेशन करना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा ऑलमोस्ट डीप पे वर्क करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, जिससे क्लाइंट की डीपर लेयर पे जाके मेरी प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो सके। देन आफ्टर सेकेंड ऑप्शन है RF का ऑप्शन है। RF इसमें इंटेंसिटी दी गई है। इंटेंसिटी यहाँ पे हमने सिलेक्ट की है सेम 10 में सिलेक्ट कर रही हूँ। स्पीड मतलब हमारे पास जो भी मेजो गन है उसकी स्पीड कितनी रहेगी वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। ये मिक्स 7 तक मैं स्पीड रखती हूँ। एंड देन आफ्टर लास्ट ऑप्शन आता है डोज का। डोज मतलब हम यहाँ पे जो भी लिक्विड लेने वाले हैं, मेजो लेंगे या सीरम आप ले रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसके डोज जो होंगे वो किस तरह के आएंगे, कितने ड्रॉपिंग में या उसकी लेयरिंग कितनी ज़्यादा रहेगी, वो यहाँ पे मैं हमेशा सिलेक्ट करके रखती हूँ। 5 तक रखती हूँ। इसका मैक्सिमम जो पॉइंट होते हैं वो 20 तक होता है। बट मैं 5 रखती हूँ या 10 रखती हूँ, जैसे जैसे बॉडी पे हम काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप 10 रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लो शुरू होता है। 20 रखते हैं तो कंटिन्यू फ्लो उसका चलता ही रहता है। लेकिन 5 अगर मैं रख रही हूँ तो जस्ट ओनली फॉर ड्रॉपिंग ही होता रहता है। जैसे ही आपने ये सारा सिलेक्ट कर दिया, देन आफ्टर यहाँ से आपको स्टार्ट का बटन करना है। ये स्क्रीन हमारी सेट हो चुकी है। सेकंड यहाँ पे हमारा जो प्रॉप है वो इस तरह से है। यहाँ आगे आपको चिप लगानी होती है। ये इस तरह से अलग से हैंडल आता है। आपको यहाँ पे इसे ओपन करना है। यहाँ पे छोटी सी इस तरह की चिप है। ये आपको एक चिप दिखाई देगी। ये रबड़ की तरह होती है। ये पीछे इसका नॉर्मल होता है। जब भी आप ये मशीन लेंगे इस तरह से आपको एक पैक मिलेगा। यहाँ पे आपको 6 चिप्स दी जाती है नैनो की। यहाँ पे इसका ये हैंडल होता है जिसे हमें लॉक करना होता है। इसे किस तरह से सेट किया जाता है, यहाँ पे इसका ब्लॉक दिया गया है। इसी ब्लॉक के अंदर आपको इसको जस्ट ओनली फॉर थोड़ा सा प्रेशर करके लॉक करना है। ये यहाँ पे आपकी चिप लग चुकी है। देन आफ्टर इसमें आपको जस्ट इस तरह से डाल के हमारा ये जो भी प्रॉप है इसको यहाँ पे लॉक करना है। यहाँ पे दो तरफ ऑलरेडी एक क्लिप्स दी गई है जिसके अंदर ये आपका लॉकिंग सिस्टम हो जाता है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपने जो भी टाइमिंग सेट किया है, जो भी सारी इंटेंसिटी सेट की गई है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ पे ये ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। यहाँ पे ये एक बॉटल दी गई है जिसके को आप इस तरह से जस्ट निकालेंगे। इसके अंदर आपको जो भी सीरम्स डालने हैं या फिर आपको मेज़ो डालना है, आपको जो भी डालना है इसके अंदर इनपुट करना है। एंड देन आफ्टर इस तरह से लॉक।
ये आपका रेडी हो जाता है। हमने यहाँ से स्टार्ट का बटन कर चुके हैं। यहाँ पे अब हमें प्रॉप चलाने के लिए स्टार्ट का बटन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। सी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी ये निडल काम कर रही है। सी ये अप एंड डाउन हो रही है। आपको ओवरऑल फेस पे इसको पेन की तरह जैसे हम चला रहे होते हैं प्रॉप, वैसे 90 डिग्री पे रख के आपको प्रॉप को चलाना है, जिससे वो डीपली पेनिट्रेट हो सके। जैसे ही आपका ख़त्म होता है आप इसको यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। सेम आपका जैसे ही सारे फंक्शंस कंप्लीट होते हैं, देन आफ्टर स्टॉप, यहीं से आप स्टॉप कर देंगे। बहुत इजी गोइंग है, बहुत इजीली आप इसे यूज़ कर सकोगे, ऑपरेट भी कर पाओगे और ये बिल्कुल पेनलेस है। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आपको EMS दिखाने वाली हूँ। EMS अभी न्यू वर्जन है। जैसे पहले यूज़ होते थे, रोलर्स यूज़ होते थे, देन आफ्टर डॉक्टर पेन यूज़ होते थे, जो स्किन के अंदर मेज़ो या टोनर या आपको सीरम्स पेनिट्रेट करने हैं, वन टाइप ऑफ नीडलिंग वर्क होता था। ये नो नीडलिंग वर्क है, नैनो नीडल्स इसके आगे आती है। इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है, आज मैं यहाँ पर मेज़ो यूज़ करने वाली हूँ। इनकी स्किन में मुझे वाइटनिंग ब्राइटनिंग देना है, तो बी एटीट्यूड का मेज़ो मैं यूज़ करने वाली हूँ वाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए। इसके अंदर से मैंने एक इन्फ्यूज़ इस तरह से ले चुकी हूँ। कैप को पूरा ओपन ना करके मैंने सिर्फ सेंटर में ओपन किया है, एंड देन आफ्टर जस्ट सिरिंज से मैं लूँगी। मैक्सिमम हमारा 1 ml जितना 1 फेस में यूज़ होता है। लेकिन जब भी हम क्लाइंट का करना स्टार्ट करते हैं तब पहले हम ये नोटिस करते हैं कि क्लाइंट के फेस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जिस भी तरह के प्रॉब्लम्स है, अगर वाइटनिंग ब्राइटनिंग चाहिए तो आप मेज़ो में वाइटनिंग ब्राइटनिंग लेंगे। अगर उनके पिंपल्स हैं तो आप एंटी फंगस मेज़ो ले सकते हैं। काफ़ी सारे हमारे पास मेज़ो के रेंज है, आप कोई भी रेंज ले सकते हैं क्लाइंट के प्रॉब्लम के हिसाब से। जब भी हम क्लाइंट का करना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लींजिंग करना कंपलसरी है, बिकॉज ऑफ क्लाइंट मेकअप लगा रखा है या बाहर डस्ट से आए हुए हैं, तो हम कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट हमें क्लींजिंग करना होता है, डीप क्लींजिंग करेंगे हम। अच्छी तरह से फेस को क्लीन किया जाएगा पहले। देन आफ्टर यहाँ से हम EMS मशीन को ऑपरेट करेंगे। ये इसका प्रॉप है। आपने अभी तक देखा होगा कि क्लाइंट्स भी नीडल्स को अवॉइड करते हैं। नीडल्स का नाम सुनते ही क्लाइंट भी मना कर देते हैं कि नहीं, हम नीडल से वर्क नहीं करवाएंगे। या बहुत से इस तरह के पेशेंट्स भी होते हैं जो नीडल से वर्क करने में उन्हें थोड़ा सा फेयर रहता है, डर रहता है। तो ये नैनो नीडलिंग हो गया है, इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, बिल्कुल पेनलेस है ये। यहाँ पे ये जो बॉटल दी है हम मेज़ो इसके अंदर डालेंगे, एंड देन आफ्टर यहाँ से हम सारा सिस्टम ऑपरेट करते हैं। क्लाइंट की स्किन किस तरह की है हम वो देखते हैं। अगर सेंसिटिव स्किन है तो सेंसिटिव पे टिक करेंगे, अगर नॉर्मल स्किन है तो नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। साथ ही साथ में सेकंड तरफ यहाँ पे मोड्स दिए गए हैं कि आपको डीपली पेनिट्रेट करना है, एपिडर्मिस पे करना है, या जस्ट ओनली फॉर लेयरिंग पे ही काम करना है। यहाँ पे इस तरह से EMS को सिलेक्ट किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इसमें RF का दिया गया है। RF में भी यहाँ पे 3 तरह के आपको सेटिंग देखने होंगे। इंटेंसिटी उसमें हम सिलेक्ट करते हैं, स्पीड सिलेक्ट करते हैं और डोज सिलेक्ट करते हैं। डोज इन द सेंस कि यहाँ पे जो भी हम मेज़ो यूज़ करेंगे उसके 1 ड्रॉप्स कितने टाइप में पंचिंग का काम करता है, ये यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। एंड देन आफ्टर स्टार्ट, जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं
ये अप एंड डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और ये स्किन के अंदर सीधे मेजो को पेनिट्रेशन का काम करता है। सी यहाँ से मैं इस तरह से अलग कर रही हूँ बॉटल को। देन आफ्टर मैंने इंजेक्शन में मेजो लिया था, जस्ट उसे मैं इस तरह से बॉटल के अंदर ले रही हूँ। यहाँ पे लॉक किया जाएगा इसको अच्छी तरह से। सी देन आफ्टर स्टार्ट, और फिर उसके बाद यहाँ के बटन से इसको स्टार्ट किया जाएगा। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरह से अप एंड डाउन हो रहा है। यहाँ जैसे ही हम इसकी डाउन करेंगे, स्पीड को, इंटेंसिटी को कम करेंगे, तो ये थोड़ा सा और डाउन हो जाएगा। डोज मैंने 5 सिलेक्ट किए हैं, स्पीड को मैं लेस कर रही हूँ। सी और यहाँ से ड्रिपिंग, हमारे ड्रॉप्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, नॉर्मल क्लींजर हमने कर दिया है, बिल्कुल क्लीन टिश्यू से कर दिया है। अब हम यूज़ करेंगे हमारा विटामिन सी क्लींजर। ये भी बेएटीट्यूड का ही है। हमेशा डबल क्लींजर करना कंपलसरी है, जिससे आपके पोर्स ओपन भी होते हैं और डीपली क्लीन भी होना चाहिए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पेनिट्रेशन। अगर आपके पोर्स अच्छी तरह से ओपन होके क्लीन नहीं हुए हैं, आपकी स्किन प्रॉपरली क्लींस नहीं हुई होगी, तो आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होंगे उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। सो हमेशा मेक श्योर आपको ध्यान रखना है कि कंपलसरी आपको डबल क्लींजर करना है। बहुत सॉफ्ट हैंड से आपको ये वर्क करना होगा। जैसे ही हमारा क्लींजिंग कंप्लीट होगा, हम इसे बहुत अच्छी तरह से क्लीन करेंगे एंड देन आफ्टर हम सीधे EMS यूज़ करेंगे मशीन। ये जितना हो सके आपको पास पास में इस तरह से स्टेप्स चलाते रहना है। कोई भी पार्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। इसमें क्लाइंट को बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। ये हमेशा सिटिंग वाइज होती है। ये ट्रीटमेंट जब भी आप कर रहे होते हो तब आपको सिटिंग्स क्लियर करनी है क्लाइंट के साथ कि जैसी जैसी प्रॉब्लम है। अगर किसी को ज़्यादा डीप प्रॉब्लम है तो आपको कम से कम 7 से 8 सिटिंग देनी होती है
और नॉमिनल है तो 3 to 4 सिटिंग में आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाती है। EMS पेन नहीं देता है। अभी तक ऐसा था कि डॉक्टर पेन सब यूज़ करते थे, कभी भी किसी को पेन होता था वो सहन नहीं कर पाते थे, बट ये उसका वर्जन है। EMS पेनलेस है ये। आइस के काफ़ी पास जाके आप काम कर सकते हैं। EMS मशीन की प्रॉप्स की मैंने अच्छी तरह से पूरे फेस पे, ओवरऑल फेस पे डोज मैंने दे दिया है। देन आफ्टर मैं यहाँ पे पैक यूज़ कर रही हूँ। क्ले मास्क आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी किट है वो किट में से आप क्ले मास्क यूज़ करेंगे जिस एंड देन आफ्टर हम उसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बिकॉज क्ले मास्क हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमने फर्स्ट प्राइमर जब किया था, क्लींजर किया था, क्लिनजिंग करने से हमने पोर्स ओपन किए थे। देन आफ्टर हमने क्या किया कि मेजो यूज़ करके हमने EMS की हेल्प से स्किन के अंदर पेनिट्रेशन का काम किया है। देन आफ्टर हमें फिर से पोर्स को मिनिमाइज़ करना होगा, तो मिनिमाइज़ करने के लिए मैं पैक लगा रही हूँ, क्ले मास्क उनके यूज़ कर रही हूँ। जस्ट अच्छी तरह से उससे पहले मल्सीफाई करूँगी एंड देन आफ्टर अप्लाई। प्रॉपरली ओवरऑल फेस पे अप्लाई किया जाएगा।
पैक लगाने के बाद हम 15 मिनट के लिए क्लाइंट को रिलीव कर देंगे। क्ले मास्क का हमारा टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम पैक को क्लियर कर रहे हैं। अच्छी तरह से आपको क्लियर करना है पूरे फेस को। फेस को क्लीन करने के बाद लास्ट हमारा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा SPF। क्लाइंट को कंपलसरी, आप कभी भी कोई फेशियल कर रहे हैं या ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो SPF लगाना कंपलसरी है। SPF को हमेशा टैपिंग सिस्टम से ही लगाया जाता है, उसे रब नहीं करना होता है, जस्ट ओनली फॉर डैब 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 डैब। क्लाइंट को हमेशा सजेशन ये देना चाहिए कि आप रेगुलर SPF यूज़ कीजिए। सन प्रोटेक्शन क्रीम रहती है जो हमारे स्किन को सनलाइट से और बाहर के पॉल्यूशन से या काफ़ी सारी जो लाइट्स हो रही होती है, हम लाइट के बीच में बैठे होते हैं, तो वो UV रेजर लाइट से भी प्रोटेक्ट करता है SPF हमारे फेस को।